चलिए आज हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। यहाँ से कोशिका संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप सब क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। देखिए, लिखा है कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। अब पहला क्वेश्चन देखिए, अभी तो मेरा ये पहला वीडियो है, बहुत अनुभव है नहीं, फिर भी धीरे धीरे आप लोगों से अनुभव ले रहा हूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए, कोशिका होती क्या है? कोशिका होती है जीवों की सबसे छोटी इकाई, और इसमें भी टेक्निकल आ जाता है, कार्यात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई। तो बकवास याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करें, जीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी इकाई इन द सेंस, जैसे कपड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? छोटी इकाई मतलब जैसे कपड़ा है, धागा से मिलकर बना होगा, तो कई धागे मिले होंगे तब एक कपड़ा बना होगा। उसी तरह कई कोशिकाएं मिली होंगी तो एक शरीर बना होगा। ठीक है, ठीक। तो कोशिका समझ गए, कोशिका क्या है? कोशिका इंग्लिश में सेल कहते हैं, इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। वो नहीं, लॉजी, वो लॉजी नहीं, लॉजी है। इसका अध्ययन भी हो गया, इसके अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। इसकी खोज कौन किया? इसकी खोज किए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये अच्छा छोड़िए, पहले मृत कोशिका के बारे में जानिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। पैंट वाला हुक मत समझ लीजिएगा, रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में, कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ये भाई साहब कोशिका खोज किए तो देखे, मतलब कोशिका पाए, ये देखे कि अरे यार, ये तो कोशिका मरी हुई है। तब एक व्यक्ति थे, उनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। हाक है, हाफ नहीं, हाक है। इनको लगा कि चलो रॉबर्ट हुक यहाँ तक काम कर ही दिए हैं, हम थोड़ा सा जिंदा वाला खोज देंगे तो हमारा भी नाम आ जाएगा। तो भाई साहब ये पूरा एकदम खोज वोज में लगे थे और इनको काम हो ही गया। तो ये क्या किए, ये जिंदी यानी कह लीजिए जीवित कोशिका की खोज कौन किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये हाक है, हाफ नहीं, समझ रहे हो ना? हाँ। अब बात करते हैं कुछ कोशिकाओं के बारे में। जैसे बार बार पूछा जाता है कि जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, बड़ी कोशिका कौन होती है, तो मझली कौन है, तो उससे बड़ी कौन है? तमाम कोशिकाएं हैं। तो देखिए, जीवों में सबसे बड़ी, जीवों में जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा भी ऐसे इतना बड़ा होता है। हाँ, तो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जीवों में सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो होती है माइक्रोप्लाज्मा। माई, माई ये नहीं खेसारी बोलता है जो है माई, वो वाला नहीं, माइक्रोप्लाज्मा। ये दूसरा माई है, माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है। अब सबसे लंबी वाली बात आती है, तो तंत्रिका तंत्र, दिमाग वाली जो होती है, ब्रेन जिसे न्यूरॉन्स बोलते हैं, सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र। क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र। अर्पित यादव, आपको याद हो रहा है कि नहीं? ठीक है, पूछेंगे आप, क्यों क्यों नहीं काढ़ेंगे अगर नहीं याद होगा तो। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हो गई दुनिया की बात, लेकिन अगर पूछा जाए मानव में सबसे बड़ा और मानव में सबसे छोटा, तो मानव में सबसे बड़ा, मानव में, मानव में ये मत समझिएगा कि मानव मतलब सिर्फ पुरुष होता है। अरे भैया, बहुत लोग एक से एक हैं। बालक अगर बात आएगी बालक की, तो कुछ लोग कहेंगे बालक मतलब सिर्फ तो लड़का होता है, नहीं। उसी तरह मानव मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ पुरुष है। मानव में महिला पुरुष दोनों आते हैं। तो मानव में सबसे छोटी जो होती है उसका नाम है स्पर्म। मानव सबसे छोटी कोशिका का नाम स्पर्म है। अब मानव सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडाणु या ओभम करके है, अंडाणु। तो ये देखिए, यहाँ तक हो गया। अंडाणु ये पाया जाता है महिलाओं में, और ये स्पर्म पाया जाता है पुरुषों में।
ठीक है, अब थोड़ा सा मिटा लिया जाए भाई, कहाँ हम बताएंगे। और ये देखिए, ये थोड़ा सा आप लोगों को जादू बताना है, इसीलिए मैं पहले से लिख के रखा हूँ। कहीं ये मत सोचिएगा कि मास्टरों को आता नहीं। अरे भैया ठीक है, जो भी समझना हो समझ लीजिए, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा और देखिए कैसे याद करेंगे आप। तो हम लोग यहाँ तक बात कर लिए, अब बात करेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया कौन? तो कोशिका सिद्धांत हर चीज का सिद्धांत होता है, उसी तरह कोशिका का भी एक सिद्धांत है। और ये सिद्धांत दिया किसने? एंटोनी वो सॉरी वो दिए कोशिका सिद्धांत जैसे स्वान एवं स्लाइडर ने दिया। स्वान एवं स्लाइडन, ये स्वान मतलब वो कुत्ता मत समझ लीजिएगा, स्वान निद्रा वाला, ये वो स्वान नहीं है, ये स्वान और स्लाइडन। और इन्हीं के एक दामाद थे जिनका नाम था रॉबर्ट बिरचो। दामाद नहीं यार, सॉरी यार, ससुर थे। ठीक है, इनके ससुर थे, उनका नाम था रॉबर्ट बिरचो। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है या कोशिका भित्ति क्या होती है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये होती है, ये मान लीजिए एक लेयर है और ये एक लेयर है, इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, और इसमें कुछ लिक्विड भरे होते हैं। ठीक है, और इसमें भी कुछ लिक्विड भरे होते हैं। तो इसमें जो लिक्विड भरा होता है इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, और इसमें जो लिक्विड भरा होता है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्योंकि ये केंद्रक के अंदर है तो केंद्रिका द्रव्य, ये कोशिका के अंदर है ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अगर इन दोनों में से किसी को भी निकाल दिया जाए तो व्यक्ति मर जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों को कह दिया गया कि ये क्या है, ये जीव द्रव्य हैं। मतलब ये इसमें से किसी को भी हटा दिया जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, इसीलिए केंद्रिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य कहा जाता है। और ये जो कोशिका द्रव्य है ये परत से घिरा होता है, इस परत का नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, झिल्ली को बोलते हैं मेम्ब्रेन और इसको बोलते हैं सेल। तो सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये जो कोशिका झिल्ली ये किसकी बनी होती है। तो इसमें भी दो तरह की होती है, एक होती है जंतुओं में होती है और एक पादपों में। जंतु में मानव एक जंतु है और आप एक मानव है, समझ लीजिए आप क्या है। तो ये क्या है, ये किसकी बनी होती है? ये कोशिका झिल्ली जो जंतुओं में होती है वो बनी होती है प्रोटीन प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। और ये जो है उसमें जंतुओं में जंतुओं में बनी होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की, और पादपों में बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज। ठीक है, यहाँ तक तो बात आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए अब उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब हम माइटोकांड्रिया की बात करते हैं। माइटोकांड्रिया, माइट्रो, इसमें एक शब्द दिख रहा है माई, माई ना, तो माई वही किस में बोला जाता है? मैन वैन जो होते हैं, मैन, मैन मतलब क्या, आदमी। और आदमी हम समझ ही रहे हो, महिला पुरुष सब लोग। तो मैन में ही माई शब्द का प्रयोग किया। गाय थोड़ी कहेगी माई मुझे खाना लाई, गाय भैंस ये सब नहीं कहेंगे, पेड़ पौधे भी नहीं कहेंगे, कहेंगे तो मैन ही कहेंगे ना, मैन मतलब पुरुष। तो उससे हम रिलेट करेंगे कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। क्योंकि यहाँ क्या मिला, मैन, माई शब्द को कौन पुकारेगा, मैन ही बुलाते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ से एक चीज और रिलेट करेंगे। यहाँ लिखा है कि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है या ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बताओ।
कि अगर आपको कोई मारता है और आप अपनी माई को देख लेते हैं, माई मतलब माँ को देख लेते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, हाँ मेरे अंदर एकदम पावर है। तो उससे हम क्या रिलेट करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने की, और इसे कहा क्या जाता है? पावर हाउस। किसका? ऊर्जा कोशिका पावर हाउस कहा जाता है, या ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि आप अपनी मम्मी को देख के आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, तो इससे रिलेट कर लेंगे। ठीक। और इसका नाम किसने दिया था? बेड़ा ने। बेड़ा। नहीं कहते जब कोई बच्चा अगर अपनी माँ को बुलाएगा तो उसकी माँ क्या कहेगी? अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो उससे थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम कौन दिया? बेड़ा ने दिया। ठीक है, याद हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ लिखा है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये क्या करता है कि कहते हैं ना कि सनम तुमको भी लेके डूब जाएंगे, तो ये ऐसा, इसमें जो है एक एंजाइम भरा होता है। ठीक है, वो जो है वो इतना जहरीला होता है कि इसके आसपास अगर जो कोई जाता है ये उसको छिड़क देता है, मतलब वो उसको मार देता है। तो ये मार देता है, इसीलिए इसके अंदर एंजाइम है। एंजाइम होता कैसे? लिक्विड फॉर्म में है मान लो। तो जब भी कोई जाएगा इसके अंदर तो ले दे के डूब जाएगा इसमें। तो इसकी खोज कौन करेगा? डी डूबे ने। डूबे नहीं है लाइसोसोम। इसमें एक सोम से ऐसे भी रिलेट कर लो, एक सोम रस होता है, 70 वाली मार्क कलेक्टर हो जाओ ना। तो सोम, सोम समझ रहे हो? सोम रस। तो सोम रस, तो सोम रस रहेगा तो लिक्विड रहेगा, और लिक्विड रहेगा तो आपको ले दे के डूब जाएगा। तो इसकी खोज कौन करेगा? डी डूबे। और तो और, जब डी डूबे हैं तो जब आप खूब सोम रस ले रहे हैं तो आपके पैसा, आपका पास पैसा खत्म हो जाएगा। जब पैसा खत्म हो जाएगा तो आपकी पूरा जितनी इज्जत उज्जत है सब खत्म हो जाएगी, और आपको करना क्या पड़ेगा? आत्महत्या। तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहा जाता है। याद करने के लिए है, ऐसा है नहीं कि इसीलिए कहा जाता है, मास्टर का कहा है ये। ठीक है। गोल्जी का है, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। अब ये देखो गोल्जी का है, यहाँ देखो कैमिलो गोल्जी। अब ये मत समझ लेना है कि ये क्या है, गोल्जी है, ये क्या है, नाक जी है, ये क्या है, कान जी है, नहीं। इनका नाम है कैमिलो गोल्जी। और देखो यहाँ सब देख लिखा है मिलो। जब आप किसी से मिलने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यातायात करना पड़ेगा। यातायात मतलब समझ रहे हैं, एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए जो साधन होते हैं उसे यातायात के साधन कहते हैं। तो उसी तरह जो गोल्जी का है, इसे क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्योंकि यहाँ आप क्या, यहाँ लिखा है मिलो। किसी से आप मिलने जाएंगे तो यातायात के साधनों से ही तो जाएंगे, तो इसीलिए इसको कहा जाता है यातायात का प्रबंधक। याद करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ लिखा है तारका या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इसकी खोज किसने की? बोबेरी ने। बोबेरी। थोड़ा सा रिलेट करना, इसको मान लो इसमें कुछ खास है नहीं, बस इसको आप ऐसे नॉर्मल याद कर लीजिए। और ये कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन मतलब ये कोशिका दूसरी, दूसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 20वीं, ऐसे कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, और इसे कहा जाता है सेंट्रोसोम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनते हैं, ये हल्के मत लीजिएगा, और ये याद हो जाएगा, ये 2 बार आप देखेंगे। ये लिखा है राइबोसोम। राइबोसोम, इसकी खोज किसने की? पैलाडे ने। थोड़ा सा आराम से बढ़िया से समझिएगा, इसमें कुछ पैलाडे है ना, तो नहीं कहते हैं कि ला दे यार, क्या दे? राइबोसोम। राइबोसोम दो, थोड़ा सा रिलेट कर लो। ऐसे कहते हैं बॉस, इसमें एक शब्द दिख रहा है बॉस। अब बॉस तो वही है जिसके पास क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन जिसके पास रहेगी भाई, शरीर में ताकत रहेगी, सबसे लड़ने की क्षमता रहेगी, जैसी बात है। तो यह कह लो टीन की कोई रॉड रहेगी आपके पास, टीन की कोई रॉड रहेगी, तो आप क्या हो जाएंगे? बॉस हो जाएंगे, बॉस। तो राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की, और इसे बोला क्या जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है। और इसमें होता क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है।
ये इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और ये प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। एक आता है अंतः प्रदव्य जालिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, ये प्रोटीन और वसा का संचरण करता है। संचरण मतलब समझ रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ठीक, कौन, अंतः प्रदव्य जालिका, नहीं कहते जालिका, जालिका। जालिका मतलब कोई भी चीज होगी, जैसे आप चाय है, चाय को छानेंगे तो जालिका है, ये इस पार से उस पार चली जाती है, क्या करती है, यहाँ से वहां जाती है, तो ये क्या करती है, संचरण तो कर रही है ना। तो इससे थोड़ा सा रिलेट करो, अंतः प्रदव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन और वसा का ये संचरण करता है, जैसे संचरण करके निर्माण करता है जैसे झिल्लियों का, जैसे कोशिका झिल्ली हुआ या केंद्र झिल्ली हुआ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।